अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी यारी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची 3 तलवार पर दिन दिहाड़े खून की होली खेली गई। डॉक्टर आकाश को कत्ल करने की असल वजह क्या थी? क्या ये सच में डकैती का मामला था या कुछ और चीज़ें थी? डॉक्टर आकाश कत्ल केस की तफ्तीश में कुछ अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान में एक टीचर भी शामिल है। इस टीचर का डॉक्टर आकाश से क्या ताल्लुक़ निकला? डकैती के नाम पर कत्ल आखिर किसने करवाया? गैंग में शामिल लड़की, ये लड़की दुआ जो है, इसका क्या किरदार है, इसका क्या लेना देना निकला? असल कातिल कौन है? खौफनाक सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आई जिसने हर चीज़ को हिला के रख दिया। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। DIG सऊद असद रज़ा ने कहा है कि डकैती के दौरान फायरिंग करके डॉक्टर आकाश को कत्ल करने वाले मुलजिमान हमने पकड़ लिए हैं, जिनमें एक टीचर भी शामिल है। वाक़े के बाद जो कमांड एंड कंट्रोल के निजी और सेफ सिटी कैमरों की जांच पड़ताल की जाती है, बड़ी बारीक बीनी से की जाती है, तो 100 से ज़ायद फुटेजेस वगैरह देखने के बाद पता चलता है कि टीचर की जो शनाख्त है, यानी कि इन सारे के सारे कातिलों में एक टीचर भी शामिल होता है और फिर मुलव्विस साथियों को भी जो है वो ढूंढना शुरू कर दिया गया। 2 मोटरसाइकिल के अलावा एक कार भी इस वारदात में इस्तेमाल की गई है। मुलजिमान की गाड़ी डिफेंस में दिखी, जहां पुलिस ने उसको रोका। कराची में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर यह खौफनाक किस्म का कत्ल और कत्ल किए जाने वाले नौजवान डॉक्टर आकाश की आखिरी रसूमात कराची में अदा की गई। 28 साल के डॉक्टर आकाश, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत ख्वाब देखे होंगे, जिन्होंने बड़ी तालीम हासिल करके मुल्क को कौम की खिदमत करने की ठानी थी, गुज़िश्ता कुछ अरसे से जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, जिन्ना अस्पताल के जो कराची है, उसमें अपने पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे थे। उनके करीबी साथियों के मुताबिक वो बहुत अच्छे, खुश अखलाक, बड़े मेहनती, अपने काम से काम रखने वाले, और जब उनकी मौत के बारे में पता चला तो डॉक्टर्स, जो उनके साथी डॉक्टर्स हैं, उनको बहुत सदमा हुआ। कराची ज़िला जनूबी पुलिस के जो S महरोज़ अली हैं, उनके मुताबिक कराची के इलाके डिफेंस में पेश आया ये खौफनाक वाक़या, जहां पर पूरे कराची को हिला के रख दिया गया है। मुसल्लह मुलजिमान ने मुबैना तौर पर जो डॉक्टर आकाश है और उनकी फैमिली को लूटने की कोशिश की। फिर मज़ाहमत होती है और ये खौफनाक फायरिंग का वाक़या, जिसके नतीजे में शदीद ज़ख्मी हुए। हस्पताल तो मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान पर ना हो सके। नौजवान डॉक्टर आकाश अपने वालिद और एक करीबी दोस्त के हमरा एक निजी बैंक से 50 लाख रुपए की भारी रकम निकलवा कर निकले थे, और ये वो रकम 2 अलग अलग बैग्स में, यानी कि 25-25 लाख रुपया करके निकले थे और दूसरे बैंक में जमा करवाने जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी बैंक के बाहर रुकी तो पहले से रैकी करने वाला सफाक डाकू, यानी कि पहले से किसी ने बताया हुआ था, कोई ऐसा भेदी था जिसने ये लंका ढाई है, सफाक डाकू पीछे से आए। सीसीटीवी फुटेजेस के जो हौलनाक मनाजिर हैं, हम सब ने देखे और दिल यकीन करें कि उससे खून के आंसू रोता हुआ महसूस हुआ। हर बंदा जो है वो तकलीफ़ में था, हर बंदा जो है वो अज़ियत में था। एक डाकू ने गाड़ी के जो पैसेंजर साइड पर आकर गार्ड पर सीधी फायरिंग कर दी। गार्ड और डाकू के दरमियान होने वाली इस भयानक जो क्रॉस फायरिंग थी, इसकी जद में आकर गाड़ी में बैठे मासूम जो डॉक्टर आकाश थे, उनको गोली लग गई और वो अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए, यानी कि रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई थी। डाकू जल्दबाजी में सिर्फ एक बैग छीनने में कामयाब हो गए, जिसमें 25 लाख रुपए थे, जबकि दूसरा बैग गाड़ी में ही रह गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इन मुलजिमान की शनाख्त हुई, और गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त रामचंद्र और सागर कुमार के नामों से हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं। सबसे चौंका देने वाली बात है कि इन मुलजिमान का ताल्लुक इसी बरादरी, इसी कम्युनिटी से है जिससे मकतूल डॉक्टर आकाश का ताल्लुक निकला। यह अंदरून सिंध सरगर्म असलम बाबा गैंग नामी 5 रुकनी ख़तरनाक लोगों का गिरोह है, और सबसे हैरतनाक बात यह है कि इस इंतहाई मुनज़्ज़म गैंग के अंदर दुआ नामी एक खातून भी शामिल है, जो बैंक्स के अंदर रैकी और मॉनिटरिंग का काम करती थी, यानी कि मुकम्मल तौर पर ये दरिंदे इस तरह से प्लानिंग के थ्रू काम करते थे। अगरचे इस खातून की गिरफ्तारी के हवाले से अभी कोई सही इतलात सामने नहीं आ सकी, मुतज़ाद जो है इतलात हैं। तहकीकात से मालूम हुआ कि वारदात के वक्त 4 मुलजिमान जो हैं वो मोटरसाइकिलों पर, जबकि एक मुलजिम कार में जो है वो बैकअप के तौर पर मौजूद था। अबोट बेसन के इलाके में जहां से ये रकम निकलवाई जाती है, वहां भी मुलजिमान की मौजूदगी के शवाहिद जो हैं पुलिस को रिकॉर्ड में मिले हैं। क्या हमारी सड़कें अब इतनी गैर महफूज हो चुकी हैं, कि हमारे बैंक इतने गैर महफूज हो चुके हैं कि 50 लाख रुपए लेकर निकलने वाला बंदा, उसको इतनी दर्दनाक मौत जो है वो दे दी जाएगी? क्या डॉक्टर आकाश के सफाक कातिलों को सरेआम फांसी दी जाएगी?
کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. اور یہ جو ہوا یہ بہت خوفناک ہے. یعنی کہ اگر کراچی میں یہ مکمل طور پر، کراچی کی تو خیر آپ بات ہی چھوڑ دیں، وہاں پہ تو جو سب کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ جو پولیس کرتی ہے، وہاں پہ جو ہر چیز ہو رہی ہے، دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ کراچی کو کہاں سے کہاں لے گئے، کیا سے کیا بنا دیا، ہماری معیشت کا اتنا بڑا ہب تباہ و برباد کر دیا. وہاں پہ ایک موبائل کے لیے جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہاں تو پھر 50 لاکھ کا معاملہ تھا. ضرور کامنٹ کریے گا، ضرور بتائیے گا کہ یہ جو دردناک واقعہ ہوا ہے، کیا اس کو صحیح کرنے کے کوئی اقدامات حکومت کرے گی، یا پھر فراموش کر دیا جائے گا جیسے آج سے پہلے فراموش کر دیے جاتے تھے.